अभी का जो टॉपिक है वो है छोटों का बड़ों के प्रति व्यवहार। इसलिए सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि बड़ा कौन है। अगर बड़ा हमें स्पष्ट हो जाएगा कि बड़ा कौन है तो छोटा स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि बड़े की तुलना में ही छोटा होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बड़ा कौन है। कोई एक दृष्टिकोण से एक बड़ा नहीं होता, किसी दृष्टिकोण से कोई बड़ा होता है, किसी और दृष्टिकोण से दूसरा बड़ा होता है। तो उसके प्रति हमारा जो व्यवहार है वो उसी के अनुकूल मर्यादा पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। संसार जो हम नया बना रहे हैं, रच रहे हैं, उसका एक मुख्य गुण ये होगा कि वहाँ मर्यादा होगी। तो इसलिए मर्यादा पूर्वक व्यवहार करने के लिए ये जानना जरूरी है कि बड़ा कौन है। तो जो मेरे विचार इस विषय पर हुए वो थोड़े मैं आपके आगे रखता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि कई बार तो कई बहन या भाई हमसे आयु में बड़े होते, तो आयु में कोई बड़े हों, जैसे किसी के लौकिक माता पिता हैं, लौकिक जीवन में कोई बड़े भाई बड़ी बहन है, तो जो आयु में भी बड़े हों एक दृष्टिकोण से वो भी हमसे बड़े हैं, और वो हमसे ये आशा करते हैं कि हम उनसे जो व्यवहार करेंगे उनके प्रति आदर भाव से करेंगे, उनके प्रति जो हम शब्द बोलेंगे वो मर्यादा पूर्वक होंगे, सम्मान सहित होंगे। ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि ये तो देह अभिमान है, देह की दृष्टि से जो आयु बड़ी है तो अब तो हमने देह की बातों को ही छोड़ देना है, हम तो आत्मा को ही देखते हैं, देह की तो बात ही नहीं है। वो ठीक बात है, हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जिस संसार में हम बैठे हैं, अगर हम सेवा पर उपस्थित हैं, बड़े जब हमसे ये आशा करते हैं कि हम उनसे जो शब्द बोलेंगे वो सम्मान सूचक होंगे, वैसा अगर हम नहीं बोलेंगे, व्यवहार वैसा हमारा नहीं होगा, तो आप देखेंगे कि वो झट हमसे कहेंगे कि आप क्या ज्ञान सीखे हो, आपका इंस्टीट्यूशन क्या यही सिखाता है आपको? पहले कल तक आप रिगार्ड से बोलते थे, अब वो भी गया, ये आप उन्नति कर रहे हो, यही रूहानियत वहां आपको सिखाई जा रही है। तो जो सेवा हम करना चाहते हैं, हम जो नया एक विश्व बनाना चाहते हैं, वो सारा हमारा पर्पस, हमारा उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो आयु से बड़े हों, चाहे वो क्लास में आने वाले जिज्ञासु ही क्यों ना हो, क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो। कई दफा आप देखते हैं कहीं पर कोई टीचर उपस्थित होती है, क्लास कराती है, और उससे आयु में कोई बड़े हैं या जिज्ञासु कोई आए हैं बड़े हैं। ठीक है, हमें बाबा ने बताया है कि बड़े से बड़े आप हैं, आप हीरो एक्टर्स हैं इस ड्रामा के। जो ज्ञान आपको मिला है उसके सन्मुख ये प्रेसिडेंट या शंकराचार्य या ये कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन उस बाप से है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसका नशा हमें ऐसा आए कि जो बड़े संसार में माने जाते हैं आयु की दृष्टि से, हम उनको वैसे आदर ना दें। अगर हमारी क्लास में भी कोई हमसे बड़ी आयु के हैं तो हमारी जो बढ़ाई है, हमारी जो रूहानियत है, वो इसी में है कि उनको भी हम आदर सूचक शब्दों से बोलें। ऐसे नहीं कि वो तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो तो जिज्ञासु हैं, और वैसे हम तो टीचर हैं। यहाँ पर बाबा ने हमें कहा है कि आप शिव शक्तियां हैं, आपको ज्ञान का कलश दिया है, आप तो ब्राह्मण कुलभूषण हैं, इतनी हमें बाबा ने लक़ब दिए हैं, उपाधियां दी हैं। उससे हम ये उल्टा एडवांटेज लें कि हम उनसे ठीक प्रकार से व्यवहार न करें। तो इसलिए ये आयु में जो कोई बड़े होते हैं, हमें जो बाबा ने जो हमारे भविष्य की जन्म पत्री हमारी देखते हुए हमें जो कहा है कि आप विशेष आत्मा हैं, आप तो सिर का ताज हैं, आप बाबा ने जो कुछ भी हमारे लिए कहा है वो हमें उठाने के लिए, हमें वो गुण भरने के लिए और हमें लक्ष्य देकर हमें वैसा बनने के लिए हमें बताया है। उससे तो हमें और ही ये सोचना चाहिए कि बाबा जब कितने बड़े होकर हमारे लिए, हम छोटे हैं, हमें ऐसे शब्द बोलते हैं, तो हमें कितना सम्मान पूर्वक, कितनी रॉयल्टी हमें होनी चाहिए। तो इसलिए ये बात भी हमें ख्याल में रहनी चाहिए कि शरीर की आयु के दृष्टिकोण से भी जो बड़े हों वो भी एक दृष्टिकोण से तो बड़े हैं। फिर दूसरे आप देखते हैं कि ज्ञान में कई आए हैं, हमसे पहले आए हैं, तो वो ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान की आयु से हमसे बड़े हैं।
जैसे कोई कहता है जी मैं तो 2 वर्ष का बच्चा हूँ, कहते हैं ना, उसको आए हुए 2 वर्ष हो गए तो 2 वर्ष का बच्चा हूँ। किसी को आते हुए 25 वर्ष हो गए, उनकी सिल्वर जुबली भी हो गई, तो वो तो 25 वर्ष के जवान हो गए। फिर जब 2 वर्ष वाला 2 वर्ष का बच्चा है तो 25 वर्ष वाले की तो युवा अवस्था हो गई ज्ञान की दृष्टिकोण से, तो वो 2 वर्ष वाले से कुछ सम्मान तो एक्सपेक्ट करेगा। मर्यादा तो यही कहती है कि जो ज्ञान में हमसे पहले हैं उन्होंने मर्यादा को समझा है, ज्ञान को अच्छी तरह से ग्रहण किया है, बड़ों के कनेक्शन में आए हैं, तन मन धन से सेवा की है, जो कुछ भी उन्होंने इस पुरुषार्थ में आगे बढ़े हैं, तो हमसे तो ज्ञान की आयु से बड़े हैं। तो जैसे शारीरिक आयु से बड़े हैं उनके प्रति उनको हम कहेंगे, सोचेंगे, उनके प्रति जब हम व्यवहार करेंगे तो हमारा दृष्टिकोण ये होगा कि वो हमसे बड़े हैं। ऐसे ज्ञान की आयु में भी, धारणा की आयु में भी, सिर्फ ज्ञान की आयु में नहीं, ज्ञान की आयु में जो बड़े हैं उनके प्रति भी, और फिर तीसरा जो धारणा के लिहाज से बड़े हैं। कई दफा आप देखेंगे कि आए नए हैं लेकिन जल्दी से ही सरेंडर हो गए, तन मन ध्यान से सेवा में लग गए, या उनके जीवन में कोई विकल्प चलते हों, कोई वेस्टेज होता हो थॉट्स का, ऐसा नहीं है। कुछ पूर्व जन्म का अभ्यास है, कुछ अभी झट से उन्होंने धारणा कर ली, भले वो आए देर से हैं, ये कोई ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान की आयु में बड़े नहीं हैं, धारणा में बड़े। तो जो धारणा में बड़े हैं वो तो यथार्थ रूप से आप सब मानेंगे, वो तो निश्चित रूप से हैं ही बड़े, क्योंकि यहाँ तो सारा पुरुषार्थ ही इस बात का है। बाबा तो ये कहते हैं कि कोई आयु के लिहाज से छोटा हो या ज्ञान में आए हुए कम हुआ हो समय, लास्ट सो फास्ट अगर कोई चलने वाला हो, पुरुषार्थ किसी का तीव्र गति का है, वो रेस में आगे निकल जा सकता है। तो उसमें हमें कोई ईर्ष्या या द्वेष ना होके हम कई दफा ये सोचेंगे ये तो अभी आए हैं और बातें ऐसी करते हैं। अभी आए हैं लेकिन जो पार्ट वो बजा रहे हैं, जो पार्ट उन्हें मिला है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, कई दफा आप देखेंगे किसी सेंटर पर कोई जिज्ञासु आते हैं, कोई क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको बड़ा पार्ट मिल जाता है, टीचर से भी बड़ा पार्ट मिल जाता है। उनमें कोई लौकिक विशेषताएं ऐसी हैं और कोई उनका पुरुषार्थ ऐसा है, भले घर गृहस्थ में रहते हैं लेकिन टीचर से भी उनका पार्ट आगे बढ़ जाता है। वो इंटरनेशनल क्षेत्र में सेवा में आ जाते हैं, नेशनल क्षेत्र में आ जाते हैं, और टीचर जो है अपने जोन में या अपने सेंटर पर ही लगा रहता है। तो उसको ये नहीं आना चाहिए कि ये तो मैंने ही इसको ज्ञान का जन्म दिया और ये क्या होता है, इसको तो मेरे से बल्कि आदर करना चाहिए। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि अगर कोई ज्ञान की दृष्टि से आयु में बड़ा है वो भी बड़ा है, लेकिन कोई पुरुषार्थ की दृष्टि से, धारणा की दृष्टि से, अगर सेवा की दृष्टि से किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो आगे निकल गया है तो इसमें अप्रिसिएशन होनी चाहिए, ये खुशी होनी चाहिए कि ये हमारा विद्यार्थी निकला है, बजाय इसके कि ये आए कि ये क्या समझता है अपने आप को, ये हमारा ही इसमें ज्ञान में लाया हुआ और अब हमसे ऐसे बातें करता है। बल्कि अगर उसको आप सम्मान देंगे, आदर करेंगे, तो वो आपका आदर करेगा। वो ये कहेगा कि हमें बहन जी ने ज्ञान दिया था, पहले हमें निकाला इन्होंने था। और अगर आप खींचातानी करेंगे, आप ये कहेंगे कि ये क्या समझता है अपने आप को, ये जब आया था कुछ भी नहीं जानता था, पूरा जट था, इस भाव से सोचेंगे तो वो कहेंगे बहन जी ने तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, मैं आया मेरा टाइम वेस्ट करते रहे। ये आपको उल्टा जवाब देगा और आप अपने लिए खुद प्रॉब्लम पैदा करेंगे। न केवल धारणा में आप गलती करेंगे, बाबा ने जो हमें शिक्षा दी है उसका उल्लंघन करेंगे, बल्कि अपने लिए एक समस्या पैदा करेंगे। गिव रेस्पेक्ट एंड हैव रेस्पेक्ट, तो उसको भी अगर आप समझेंगे यथार्थ रूप से कि वो बड़ा है, जैसे कि सही बात है, तो वो भी ठीक एक बड़ा है उस धारणा की दृष्टि से। फिर आप देखेंगे कि कोई जोन का इंचार्ज है, चाहे वो आयु में छोटा है, चाहे वो ज्ञान में देर से आए, लेकिन अगर किसी कारण से, किसी विशेषता से, बाबा कहते हैं सब बच्चे विशेष हैं, लेकिन विशेष वालों में भी कोई ज्यादा ऐसी विशिष्टता है जिनमें कोई व्यवस्था करने की, एडमिनिस्ट्रेशन की, सेवा दूसरों से लेने की, संगठन में एडजस्ट होने की, औरों को चलाने की, कई प्रकार की ऐसी विशेषताएं हैं, उनको जोन इंचार्ज बना दिया गया है। दोनों शरीक एक साथ आए हुए, ज्ञान में एक साथ आए, लौकिक में भी बहने हैं, और कई दफा आप देखेंगे कि कोई भी कारण से दोनों रेस में भी एक साथ चल रहे हैं, संयोगवश, सौभाग्यवश या कोई एक विशेषता के अंतर से, किसी भी कारण से जब किसी को जोन इंचार्ज बना दिया गया, या किसी शहर में कई सेंटर्स हैं और उन सेंटर्स में से उनकी व्यवस्था करने के लिए किसी सेंटर की टीचर को सभी सेंटर्स की टीचर से मुख्य बना दिया गया, जोन की बात भी छोड़ दी,
तो वो मुख्य हुआ। आप कहेंगे ये तो हमसे पीछे आए थे, लौकिक पढ़ाई भी इनकी हमसे कम है, आयु भी हमारी लगभग बराबर है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अनुशासन और एक मर्यादा की दृष्टिकोण को साथ रखते हुए जब उनको एक जो अधिकार दिया गया, कार्य क्षेत्र दिया गया, स्थान दिया गया, वो बड़ा दिया गया, तो उस दृष्टिकोण से भी हमें उनको बड़ा मान के चलना होगा। अगर वैसा हम नहीं करेंगे तो व्यवस्था टूटेगी, अनुशासन भंग होगा, संगठन में वीकनेस आएगी, कई समस्याएं होंगी। और बाबा कहते हैं कि आप समस्या मत बनो, समाधान बनो। तो ये प्रॉब्लम हम अपने लिए भी क्रिएट करेंगे, औरों के लिए भी। या मान लीजिए कोई जो आने वाला विद्यार्थी है वो ज्यादा इस पे प्रवीण है, वो भाषा अच्छी जानता है या अभ्यास है उसका, जो कुछ भी कारण हो, उस कला में हमें उसको बड़ा मानना पड़ेगा। इसमें क्या आपत्ति है, क्या हर्ज है, जब है ही वो उसमें बड़ा। तो जो किसी कार्य क्षेत्र में, जो किसी कला में कोई बड़ा हो, उसको उसमें बड़ा कहना चाहिए। तो ये भी हमें उसको उस तरह का सम्मान जब हम देंगे, हम ये समझेंगे तो जिज्ञासु है, उसको ठीक तरह से बुलाएंगे नहीं, ठीक तरह से उसको आदर पूर्वक एक प्रणाम देंगे नहीं, तो वो ये समझेगा, समझ तो जाएगा ना कि मुझे ठीक तरह से हैंडल नहीं करते, इनके मन में कुछ है, मेरे प्रति ये भाव जो है ये ठीक नहीं है। तो ये हमारे अपने ही पुरुषार्थ में हम विघ्न डाल रहे हैं, हमारा अपना ही माइंड ठीक नहीं होगा। उसका नतीजा ये होगा कि जो कोई भी गलत काम हम करेंगे तो वो हमारी अपनी अवस्था को असर करेगा। दूसरे को हम क्या वो करेंगे, यानी उसको रांग व्यवहार करेंगे, बल्कि अपने को खुद धोखा देंगे, जिससे हमारे पुरुषार्थ में खुद कमी पड़ेगी, हमारी अवस्था आगे नहीं बढ़ेगी, दूसरों का शुभ आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा। तो ये अपने लिए भी हमारे लिए ठीक है, इंस्टीट्यूशन के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से भी ठीक है और उचित भी है। होना भी ऐसे ही चाहिए कि जो बड़ा है जिस काम में, उस काम में तो कम से कम बड़ा मानो उसको। तो ये हमें खास ध्यान में देना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि बाबा तो हर एक की जन्म पत्री को जानते हैं, हम तो हर एक की जन्म पत्री को नहीं जानते। हमें कोई विशेष नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है कि ये तो प्रॉब्लम है। लेकिन बाबा से जब मिलते हैं, बाबा किसी के बारे में कुछ कहते हैं, तो बाबा कहते हैं ये आगे चल के ये बच्चा कमाल करके दिखाएगा, इस बच्चे में तो बहुत विशेषता है। तो बाबा से हम ज्यादा जानते हैं। बाबा जब स्वयं कह रहे हैं, जो त्रिकालदर्शी बाबा हैं, उसकी जन्म पत्री के बारे में कुछ कह रहे हैं, हमको अगर कोई बात नहीं दिखाई देती तो हमारी कमी हो सकती है। हो सकता है हम उसके अवगुण ज्यादा देखते हो, गुण उसके देखते ना हो, या हम में रीडिंग अभी पूरी हो ना, समझ ना हो, हम किसी की नब्ज पहचान ना सकते हो। तो हम बल्कि ये कहने लग जाएं अगर कि बाबा भी इसको ऐसे ही कहते हैं, या हम ये कहें कि बाबा इसको उठाने के लिए कहते हैं, है तो कुछ नहीं है, ये तो बाबा की युक्ति है, ये भी हमारी गलती है। हमें बाबा की बात में वैसे विश्वास, वैसे निश्चय करके, जिसके बारे में जो बाबा कहते हैं उसको वैसा ही मानकर, वैसा ही समझकर, कोई हमें कैसा भी दिखाई दे, हमें अपने को बदलना है, बजाय इसके कि हम ये समझें कि ये तो है कुछ नहीं, ऐसे ही खाम का बड़े, इसको ज्यादा सिर पर चढ़ा रहे, और ही इसको समझिए कि इसकी बड़ाई करके इसको नशा दिला रहे। ऐसा सोचना बल्कि गलत है। उसकी बजाय हम ये समझें कि शायद हमारी भूल हो, हमने पहचाना नहीं इसको, और बाबा या बड़े इसके बारे में ऐसा कहते हैं, जो ज्यादा अनुभवी हैं, ज्यादा जानकार हैं, जिनमें जजमेंट या पहचान बेटर है, उनकी बात को मानना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये समझें कि हम रहते हैं इनके साथ, देखते तो हमें, इनको क्या पता, इनके सामने तो 5 मिनट गए तो डॉक्टर तो 2 मिनट में देख लेता है, जबान निकालो, हाँ जी निकालिए, तुम्हें मलेरिया है, नब्ज ले लो, हाँ जी ये ऐसा है। पास तो हमारे माता पिता रहते हैं, उनको मालूम नहीं हमें क्या बीमारी है, और डॉक्टर 2 मिनट में बता देता है बीमारी क्या है। तो सिर्फ पास में रहने से मालूम होता है क्या? बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो जिस विद्या का विशेषज्ञ होता है, जानकार होता है, वो 2 मिनट में भी भांप लेता है, और जिसको जानकारी नहीं है, चाहे वो रात दिन भी पास में रहता हो, हम अपने पास तो सारा टाइम ही रहते थे, दूसरा कोई हमारे साथ रहता हो या ना रहता हो, 24 घंटे अपने पास तो आदमी रहता ही है, लेकिन अपने आप को ही नहीं जानते थे। हम कौन हैं, कहाँ से आए, हम सतयुग में कोई देवी देवता थे, हम जानते थे क्या? अपने आप को नहीं जानते थे, हमें चाहिए क्या, हम गिरे कैसे, हमें बनना कैसे है, कुछ भी नहीं जानते थे। बाप ने आकर हमें ये सारा परिचय दिया, जो तीनों कालों की हमारी 84 जन्म की कहानी को जानता है। तो हमें ये चाहिए कि उनकी बात को हम लेकर, चाहे वर्तमान समय कोई कैसा भी है, उसकी जन्म पत्री को देखते हुए बाबा अगर उसकी विशेषता कोई बताकर बताते हैं कि ये विशेष है। कई बच्चों का ऐसे हम देखते हैं इतिहास कि वो पहले आए तो कैसे थे, हमें जचते ही नहीं थे, हमारी उन पर नजर टिकती ही नहीं थी, हम समझते थे ये, अगर उनके लिए ऐसा बताया तो ये मैं कई दफा देखता हूँ, जो कई या बड़ी बहनें हमें कहती हैं कि ऐसा नहीं, इसको ऐसे चलाओ,
तो फिर हमें अपनी नहीं चलानी चाहिए। उनकी बात को मानकर उसको, वो जो बढ़ाई है उसकी, चाहे अभी नहीं है, होने वाली है बढ़ाई, तो हमें उसको सामने रखना चाहिए। इसी तरह से आप देखेंगे कई बहन भाई ऐसे हैं जो अभी कोई ज्यादा समर्थ नहीं है। कई पुरानी बहनें हैं, बुजुर्ग हो गई हैं, उनकी गोल्डन जुबली हो गई, उनकी आयु 70-80 वर्ष की हो गई, बुजुर्ग हो गए हैं। अब वो कोई ज्यादा भाषण नहीं कर सकते, ज्यादा कोई स्थूल सेवा नहीं कर सकते, पूरी तरह से समर्पित हैं। या कोई घर गृहस्थ वाले भी हैं, जब वो नई सर्विस शुरू हुई, सेंटर खुले, उन्होंने लोगों की अपोजिशन, अपने लोगों के विरोध का सामना किया। जिस वक्त भगवान को कोई नहीं पहचानता था, उन्होंने पहले पहचाना, उन्होंने हमें पहचान दी। संसार के आगे उन्होंने प्रत्यक्षता करने का पहला कदम उठाया, इनिशिएटिव लिया। आज किसी कारण से शारीरिक असमर्थता है या बौद्धिक कुछ उनको हानि हुई है, किसी भी कारण से वो वैसे नहीं है जैसे हम हैं। हम भाषण कर सकते हैं, हम बड़े बड़े प्रोग्राम भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सेवा भी कर रहे हैं, तो हम ये समझें ये क्या है, ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है और ये तो कुछ जानते भी नहीं है, ये सेवा भी क्या कर रहे हैं, तो ये गलत होगा। उन्होंने अपने समय पर जो कुछ किया है, उन्होंने जो त्याग किया है, जो तपस्या की है और इंस्टीट्यूशन को ऐसी स्टेज में लाया है कि आज हम आए हैं। हमें एक बनी बनाई चीज उन्होंने दी है। ज्ञान का इतना विस्तार उनके निमित्त से हुआ है जो आज हमें स्पष्ट मिला है, सहज रूप से हमें मिला है। ये विकास ऐसे तो नहीं हो गया। इस पेड़ को, इस पौधे को उन्होंने भी सींचा है, पानी दिया है, मेहनत की है, खून पसीना एक किया है, और हम उनका अगर डिसरिगार्ड करें, हम उनको बड़ा ना समझें और हमें लोग कहते हैं ये भाषण अच्छा करते हैं, कोर्स अच्छा कराते हैं, क्लास इनकी बहुत अच्छी होती है या इसमें ये विशेषता है, हम अपने नशे में आ जाएं और उन पुरानों को हम समझें ये तो किसी काम के नहीं। ये भी एक समझिए कि हमारा दृष्टिकोण ठीक नहीं। जिन्होंने अपने समय पर पास्ट में किया है, भले अभी नहीं कर रहे, अभी उनका कोई नाम नहीं, कोई स्थान नहीं, छिपे हुए हैं वो, लेकिन उनका कहीं गया तो नहीं जो उन्होंने किया है। हमारा उनके प्रति भी जो भाव है वो बड़ों के साथ जैसा होना चाहिए वैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो ये पास्ट जिनका ऐसा हुआ है वो भी हमें सामने रखकर हमें उनको बड़ा मानना चाहिए।